वेलकम वंस अगेन। इस कोर्स के इस तीसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया है कि मशीन लर्निंग का कोर्स है, ख़ास तौर पे फोकस कर रहा हूँ मैं मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स। AKTU का जो ये पेपर है, AKTU में आपके ऑड सेमेस्टर में पूछे जाने वाला पेपर है मशीन लर्निंग टेक्निक, MLT जिसको आप कहते हैं। अगर आप उसकी यूनिट नंबर 1 को देखें तो वहाँ पर पहला टॉपिक लिखा है इंट्रोडक्शन, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। फिर आपके पास टॉपिक है डिज़ाइनिंग और लर्निंग सिस्टम एंड इश्यूज इन द मशीन लर्निंग। शुरुआती जो टॉपिक है वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, आज हम उसकी बात करेंगे। देखो होता क्या है, जैसे कई सारे वीडियो मैंने जो यूट्यूब पे जो मैंने सर्च किया देखा तो एक वीडियो है जिसमें कि लर्निंग के बारे में जब बात होती है तो बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से बताया दिया जाता है कि लर्निंग का मतलब होता है किसी एल्गोरिदम की आइडेंटिफाई करना, जो एल्गोरिदम आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन दे और इस तरह से कुछ बता देते हैं। तो जब वो लर्निंग नहीं बता रहे होते, वो व्हाट इज़ द लर्निंग वो ना बता करके वो क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि लर्निंग कितने तरह की होती है। देखो इसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक टॉम मिशेल की दुनिया भर में अक्लेम्ड, दुनिया भर में प्रसिद्ध एक परिभाषा है जो लर्निंग की परिभाषा है। और उसी परिभाषा के जो पैरामीटर्स हैं उनको पहचानना ही लर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जैसे पहला टॉपिक है आपके पास व्हाट इज द वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, डिस्कस द वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम, या व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज द लर्निंग ऑफ मशीन एंड व्हाट इज लर्निंग इन मशीन कंटेक्स्ट। इस तरह से सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये नहीं है कि मशीन लर्निंग का मतलब हो गया किसी एल्गोरिदम को पहचानना जिस एल्गोरिदम के साथ में हम कोई टास्क कर सके, इस तरह से नहीं। इसकी एक वेल डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन है और उसी को लिखोगे जब आप एग्जाम में तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपने कुछ भी लिख दिया, आपने कहा जो लिखा है ठीक है, मैं बुक की परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, मैं अपने मन से लिख रहा हूं, आप ये सारे तर्क बेमतलब के तर्क हैं। जो लोगों ने बनाया है वो बहुत ही प्रोफाउंड डेफिनेशन है और आपको किसी हद पर जाकर के उसको याद करना पड़ेगा, उसके उन सारे स्टेप्स को याद करना पड़ेगा, उस डेफिनेशन को आप बता सके। इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। दिस इज द डायग्राम जिसमें कि उस डेफिनेशन के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। प्रोग्राम होता है, फिर एक टर्म इस्तेमाल होता है परफॉर्मेंस टास्क T, उसके बाद फिर एक टर्म इस्तेमाल होता है परफॉर्मेंस मेजर P, और उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होता है एक्सपीरियंस E। तो जब भी आपसे कहा जाएगा व्हाट इज़ द लर्निंग फॉर मशीन कॉन्टेक्स्ट, तो आपको इस पूरे डायग्राम से जुड़ी हुई एक परिभाषा है टॉम मिशेल की, उनको ही लिखना होगा। वो लिखोगे तभी तुम नंबर पाओगे। उसके अलावा ऐसे आए बाएं साएं कुछ भी ऐसे जर्नल सा बड़ा जेनरिक सा लिख दोगे तो अगर वो 7 नंबर क्वेश्चन है तो 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ये भी नहीं काटे पे कुछ तो लिखा है, ऐसे लिखने की वहाँ दिक्कत होती है, कोई लिखता उखता तो है नहीं, बच्चों में प्रॉब्लम है और आपने कुछ लिख दिया तो ठीक है, यू गेट द 2 नंबर। अब आप घर पे बाहर आकर भाई मैंने तो पूरा क्वेश्चन किया है, मुझे तो इसमें 7 नंबर मिलने ही चाहिए, बहुत काटेगा, 1 काट लेंगे तो 6 मिल जाएंगे, बट वहाँ मिल रहे हैं 1.5 2, तो इसलिए आपका सारा एस्टिमेट बेकार हो जाता है। फिर आप कहते हो कि AKTU में कॉपी चेक नहीं होती, कॉपी चेक होती है, ऐसा नहीं कॉपी चेक नहीं होती, अच्छे से कॉपी चेक होती है, लिखना भी बहुत ख़राब तरीके से वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं मिशेल की बुक बात करूँ तो आप ऐसे लिखेंगे कि एज पर द मिशेल द वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम इज़ अ लूप, दिस लूप इज़ द वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई एक्सपीरियंस, अब क्या होता है एक्सपीरियंस में बात करेंगे, हम एक एक्सपीरियंस जो होता है उसको प्रोग्राम में फीड करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम उसको रन करता है उस सारे पैरामीटर्स को और फिर उसका एक आउटपुट आता है। उस आउटपुट से हम उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं कि जिस टास्क को दिया गया उसको ठीक से किया है कि नहीं। उसके बाद जब आउटपुट आता है तो उस टास्क को किया, फिर आउटपुट आया, फिर आउटपुट आने के बाद उसको हम मेजर करते हैं कि हमारा आउटपुट सही आया कि नहीं, जो हम चाह रहे थे वही आया कि नहीं, या जो चाह रहे थे वैसा ही है कि नहीं, उससे बहुत ज़्यादा डिफ़र है या उसके बराबर है। तो उस हिसाब से हम एक परफॉर्मेंस P को डिसाइड करते हैं। ये स्कोर का मतलब वही है कि हमने कितना अच्छा किया, हम 90% एक्यूरेसी के साथ है कि हम 60% एक्यूरेसी के साथ में है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पैरामीटर्स में एडजस्ट करते हैं और जो इस प्रोग्राम का इनपुट था उस एडजस्टेड पैरामीटर से उस इनपुट को, जिसको हम एक्सपीरियंस कह रहे हैं, उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं और फिर से वो इम्प्रोवाइज्ड वो ज़्यादा बेहतर इनपुट या एक्सपीरियंस फिर प्रोग्राम में फीड किया जाता है। फिर वो एक खास तरह का टास्क परफॉर्म करता है, एक आउटपुट आता है, फिर उसका परफॉर्मेंस मेजर हम लोग करते हैं अब सही आया कि नहीं। एक्यूरेसी अगर आ रही 60 से बढ़ के 80% आई, थोड़े एडजस्टमेंट की ज़रूरत और है, फिर थोड़े एडजस्टमेंट के साथ इनपुट को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, प्रोग्राम किया, टास्क करवाया, आउटपुट देखा, मेजर किया, 90% आया, हमारी मशीन ने लर्न कर लिया। तो बेसिकली जो लर्निंग प्रॉब्लम है उसमें इस लूप को एक्टिवेट करना और उस लूप को सक्सेसफुली कंप्लीट करना ही हमारी लर्निंग प्रॉब्लम है।
तो यही है, इसी को ही जब आप लिखते हो तो जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द लर्निंग प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग, तो आपको यही लिखना होता है, इसी चीज़ को आपको वहाँ पर डिस्कस करना होता है। तो इसके साथ चीज़ें लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अगर आप इस नोट्स को देखेंगे तो नोट्स में लिखा है कि एज पर द मिशेल द वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम इज़ अ लूप। वेल डिफाइंड लर्निंग प्रॉब्लम क्या है? एक लूप है। वेयर एक्सपीरियंस ई, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेयर एक्सपीरियंस ई इज़ फीड इनटू प्रोग्राम। आप देखो एक्सपीरियंस ई जो है उसको हम प्रोग्राम के अंदर फीड करते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस का मतलब एक तरह से इनपुट है जो कि हम उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं इनटू ई, विच देन परफॉर्म टास्क। तो अब ई इज फेड इनटू प्रोग्राम, विच वो प्रोग्राम जो है विच देन परफॉर्म टास्क। तो जैसे ही ई फेड किया जाता है प्रोग्राम में तो वो फिर एक टास्क परफॉर्म करता है, विच देन परफॉर्म अ टास्क, और टास्क को हमने नाम दिया टी। हुज रिजल्ट इज, जिस टास्क का रिजल्ट है, हुज रिजल्ट इज जज्ड, उसका निर्णय होता है बाय परफॉर्मेंस, हुज रिजल्ट इज जज्ड बाय परफॉर्मेंस मेजर P, which in turn, which ये जो इन्फॉर्मेंस होता है, which in turn inform future experience E। तो देखें इस लूप को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि E जो है ये कोई इनपुट है जिसको हम एक्सपीरियंस कह रहे हैं, उसको हमने प्रोग्राम के अंदर फीड किया। प्रोग्राम ने क्या किया? परफॉर्मेंस टास्क जो था उसका वो परफॉर्म किया, एक आउटपुट आया। अब उस आउटपुट को हमने इवेलुएट किया, स्कोर पाया। उस स्कोर के हिसाब से फिर हमने अपने कुछ पैरामीटर्स एडजस्ट किए। पैरामीटर एडजस्ट करने के बाद हमारा एक्सपीरियंस या इनपुट मॉडिफाई हो गया। उस मॉडिफाइड को फिर हमने प्रोग्राम में फीड किया और इस तरह से हम एक लूप को एक्टिवेट कर रहे हैं। और इस लूप के एक्टिवेट होने से हम ये देख रहे हैं कि क्या हमारा आउटपुट एक सर्टेन लिमिट तक जो हमने डिसाइड किया है वहाँ तक आता है कि नहीं। जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारी मशीन ने लर्न कर लिया। तो इसके अंदर 3 तरह के पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सपीरियंस, टास्क और परफॉर्मेंस मेजर। वो चीज़ यहाँ पे आप लिखी, ई इज फेड इनटू प्रोग्राम विच देन परफॉर्म द टास्क, whose result, टास्क का रिजल्ट इज जज बाय द परफॉर्मेंस मेजर एंड विच इन टर्न इन्फॉर्म द फ्यूचर एक्सपीरियंस। ये है इस लूप का कारण, इस लूप का तरीका। तो अगर मैं किताब की बात करूं, ये तो हो गया आपका इस लूप की बात। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा कि इसके हिसाब से हमारी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है लर्निंग की वो क्या है। तो एज पर द मिशेल, और ये मैं आपको कहूँगा इसको आपको फॉलो करना ही करना है। आपको मिशेल की उस डेफिनेशन को लिखना ही लिखना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ लर्निंग। तो देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड, थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन है एंड बट आप क्या कर सकते हो, दिस इज़ द वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन। अब यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा जाता है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम, डेफिनेशन है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम is said to learn, कंप्यूटर प्रोग्राम लर्न कर रहा है। कब कहा जाएगा? लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज said to learn from experience E with respect to some class of task T, with respect to some class of task T and performance measure P if its performance अगर उसका परफॉर्मेंस if its performance ऐसे लिखें, at a task, if its performance as at task T as measured by P improves with experience E।
ठीक है, ये है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो अगर आपके पास सवाल आता है, आपके एंड सेम एग्जाम में सवाल आता है कि व्हाट इज़ द लर्निंग, then if you could write this definition you will get full marks. So it is a matter of good marks and average marks या below average mark. वैसे तो आप लर्निंग के लिए लिख भी सकते हैं, तमाम तरह की आप चैट जीपीटी बैठे ढूंढ लो या कहीं गूगल पे ढूंढ लो, या आप ऐसे ही कुछ वीडियोस हैं तमाम तरह के यूट्यूब पे पड़े हुए हैं जहाँ पर एमएलटी के बारे में बता रहे हैं कि लर्निंग इज़ द एल्गोरिदम एंड सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। बट एक्चुअल डेफिनीशन जो कि एकेडमिक डेफिनीशन है, जिसका स्वीकार है आपके एग्ज़ाम के लिए और जिस पे ही आपको नंबर मिलने हैं, वो ये डेफिनीशन है। और थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनीशन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो आप इसकी भाषा को लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या कह रहे हो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाएगा कि वो लर्न कर रहा है किसी एक्सपीरियंस ई से। यहाँ एक्सपीरियंस को हम इनपुट जैसे समझें, तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब ये इनपुट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड परफॉर्मेंस पी। जैसे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू कहने का मतलब ये है, आप जब कोई चीज़ सीखते हो तो सीखने का पर्पज़ क्या है। जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी, तो साइकिल चलाने की सीखने का पर्पज़ क्या है, आपको कहीं जाना है, आपका टास्क है कहीं पर जल्दी जाना है, आपका स्कूल दूर है, आप साइकिल से जल्दी पहुंच जाओगे। अच्छा, जब आपको वो टास्क करना है तो क्या आप सच में वहाँ जल्दी पहुँच पाए कि नहीं। आपने साइकिल चलानी अगर ठीक से नहीं सीखी तो वहाँ जाते जाते आप रास्ते में कितनी बार गिरोगे, पता लगा वैसे जाते 10 मिनट पहुँच जाते, साइकिल से गए तो 15 मिनट में पहुँचे, रिक्शा से जाते तो जल्दी पहुँच जाते। तो अब आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप सीखना चाह रहे हो, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक टास्क के रिस्पेक्ट में, और फिर देखेंगे वो टास्क करने के बाद आपका परफॉर्मेंस कैसा हुआ। तो वही लिखा है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम क्लास ऑफ टास्क टी एंड परफॉर्मेंस पी। अगर अब लर्निंग कही जाएगी अगर इफ द परफॉर्मेंस एज टास्क, अगर आपको जो काम कर रहे हो, साइकिल चलाना जो सीख रहे हो, इफ़ द परफॉर्मेंस इज टास्क, जैसा कि मेजर किया जाएगा पी, इम्प्रूव हो रहा है एक्सपीरियंस के साथ में, तो आप लर्न कर रहे हो, ये तब हम मानेंगे, इसको तब स्वीकार किया जाएगा हाँ सच में सीख रहे हो। अगर हम जब भी आपको मेजर करेंगे तो हम पाएंगे कि आपने पिछली बार जो आप साइकिल से गिर गए थे उससे सीख करके अब की बार थोड़ा ज़्यादा देर तक साइकिल पे आप रहे। जैसे आप साइकिल चलाना शुरू करते हो, चलाई थोड़ी दूर में मुश्किल से 10 सेकेंड में गिर गए, फिर आप उठे, फिर आपने साइकिल चलाई, अगली बार आपका समय 12-15 सेकंड तक हुआ, फिर अगली बार 2 मिनट तक आप साइकिल पे रहे, उसके बाद आपका बैलेंस खोया, फिर अगली बार फिर आप 10 मिनट तक साइकिल पर रहे, फिर आपका बैलेंस खोया। तो जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा आपको मेजर करते हैं आपके साइकिल चलाने के टास्क पर, और अगर आप सीख रहे हो इसका मतलब है आप एक्सपीरियंस के साथ आपका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। तो इसलिए इस तरह की डेफिनेशन को आपको लिखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ इस डेफिनेशन को, देखो, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न, मानेंगे तब फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमेशा एक्सपीरियंस को विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क एंड द परफॉर्मेंस मेजर इफ द परफॉर्मेंस इज टास्क। अब ये परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस मेजर अलग अलग है। इफ द परफॉर्मेंस इज टास्क या एक्सीलेंस एज टास्क या इम्प्रोवाइजेशन एट टास्क, लेकिन यही वर्ड रखते हैं जैसा कि मिशेल ने बताया है। इफ इट्स परफॉर्मेंस एट टास्क टी एज मेजर बाई पी, परफॉर्मेंस मेजर से मेजर किया जाएगा, इम्प्रूव विद द एक्सपीरियंस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी मशीन जो है वो लर्न कर रही है, दैट इज द कॉल्ड द लर्निंग। सो आपको लर्निंग की परिभाषा रखनी पड़ेगी। तो अगर हम फॉर एनी लर्निंग प्रॉब्लम, अब अगर इस तरह से हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से डिफाइन करनी पड़ेंगी, और इसको लर्निंग प्रॉब्लम इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड दिस। इसको इस तरह की चीज़ें हमको ढूंढनी है, हमको इस तरह का एक्टिविटी ढूंढनी है कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसे कैसे परफॉर्मेंस मेजर लें, हम ऐसे क्या चीज़ें लें कि जिससे हम स्कोर को इम्प्रूव करें, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें और अपना टास्क को बार बार अच्छे से कर सकें, यानी कि लर्न कर सकें। परफॉर्मेंस मेजर की बहुत ज़रूरी बात होती है। तुम सोचो खुद ही, तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो साइकिल चलाना सीख रहे हो तो तुम सीख रहे हो, इसको हम किस मेजर से मान रहे हैं। जैसे हमने कहा कि साइकिल गिरी तो साइकिल कितने बार गिरी, इसको क्या हम मेजर माने कि आपने जब चलाना सीखा तो आपने पूरे आधे घंटे में 20 बार साइकिल गिराई, इसको हम मेजर माने, या हम इस बात को मेजर माने कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपने कितना लंबा समय साइकिल पर रहे बिना गिरे, वो 2 मिनट का रहा, वो 5 मिनट का रहा। तो ये समझने वाली बात है। तो हमको परफॉर्मेंस मेजर को सेट करना पड़ेगा, हम किस चीज़ को मेजर मान रहे हैं, किस चीज़ को मान रहे हैं कि हाँ इसका ठीक होना,
इसका इंप्रूव होना आपका सीखने का सबसे अच्छा पैरामीटर है। तो पैरामीटर सेट करने का है। आपने कहा अरे तुमने तो 20 बार साइकिल गिराई, अरे हो सकता है कि वो 20 बार में हमने साइकिल खड़ी करने की कोशिश की, फिर गिर गई। हम चलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हमने खड़ी किया, स्टैंड गड़बड़ था, गिर गया, फिर आपने 1 गिन लिया। फिर हमने खड़ी करने की कोशिश की, फिर गिर गई, तो फिर आपने 2 गिन लिया। अब उन 2 साइकिल गिरने के बीच में हमने साइकिल चलाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आपने कहा देखो तुम्हारी साइकिल 2 बार गिरी, वो 20 में से 2 बार गिर चुकी है। असल में अब यहां पर क्या है, मेजर क्या होना चाहिए कि आप कितनी देर साइकिल पर रहे। 2 मिनट तक लगातार चलाते रहे बिना गिरे, अगली बार 5 मिनट तक चलाते रहे बिना गिरे। तो इस तरह से हमको एक टास्क जो हम डिसाइड कर रहे हैं, उस टास्क के बाद उसका मेजर क्या डिसाइड कर रहे हैं, और फिर उस मेजर से हमने क्या सीखा और उसका फिर कैसे इम्प्रोवाइज़ किया। हमने लगा कि अरे नहीं, हम साइकिल पर इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि मेरा बायां पैर कुछ ज़्यादा तेज़ पेडल को दबा रहा है, मेरा बायां हाथ कुछ ज़्यादा हैंडल को पकड़ रहा है, हैंडल को मुझे यहाँ से पकड़ना चाहिए, बीच से नहीं पकड़ना चाहिए, एक हाथ को इधर से पकड़े, एक इधर से पकड़े। कुछ इंप्रूव होना चाहिए ना, तो आपके एक्सपीरियंस में भी कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो ऐसे एक्सपीरियंस का इनपुट आपके पास होना चाहिए। आपको कुछ मेजर आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको करेक्ट तरीके से उस लर्निंग को समझा सके। तो इस तरह से इसको हम लर्निंग प्रॉब्लम कहते हैं, और इस लर्निंग प्रॉब्लम में ये है वो डेफिनेशन जो मशीन लर्निंग या लर्निंग ऑफ मशीन के लिए कही जाती है। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैं अलग से आपको समझा देता हूँ। अगर आप अपना आंसर लिखें तो आप अगर इस तरह से इस लूप को बनाओगे, ये डेफिनेशन लिख दोगे और अभी भी जो बनाने जा रहा हूं उसको लिख दोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। इवन अगर वो 7 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और आपको समय कमी हो रही है तो भी आप वहां पर बहुत अच्छे तरीके से नंबर पा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई, टास्क बताया, परफॉर्मेंस बताया, एक्सपीरियंस बताया। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, सबसे पहले हम एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं। तो एक्सपीरियंस इज, दिस इज द डाटा। एक्सपीरियंस मतलब होता है इनपुट। दिस इज द डाटा that program learn from। तो एक्सपीरियंस का मतलब है हमारे केस में वो इनपुट, वो डाटा जिससे कि प्रोग्राम अपना कुछ सीख रहा है। लाइक इट इज अ टीचर, इट इज द टीचर दैट प्रोवाइड लेसन्स। एक ऐसा टीचर जो कि हमको पाठ पढ़ाता है। तो एक्सपीरियंस जो है हमारा इस केस में, इस मशीन लर्निंग केस में, उस डाटा को कहते हैं जिससे कि प्रोग्राम सीख रहा है। फिर बात आती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस से हमारा मतलब क्या है? परफॉर्मेंस से हमारा मतलब है इट इज हाउ यू मेजर सक्सेस एट टास्क। स्पी का मतलब होता है, परफॉर्मेंस मेजर का मतलब होता है आप सफलता को कैसे मापोगे, आपके लिए सफलता का क्या दायरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियो की बात करूं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप देख रहे हो, हार्डली मेरे जो वीडियोस होते हैं, जाहिर सी बात है उसमें यूट्यूब के पैरामीटर के हिसाब से मेरे ही कमी होगी। मेरे कभी भी वीडियो 24 घंटे में 1000-2000 व्यू बहुत रेयर गए हैं। कुछ बहुत पुराने वीडियो से इसमें ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने उसको पोस्ट किया वो 1000 व्यू चले गए। खासतौर पर ऐसा तब देखा गया है जब एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम आने वाला है, कल को फिजिक्स का एग्ज़ाम है और मैंने 3 दिन पहले अगर एक कोई न्यूमेरिकल या 1 शॉट भेजा तो एकदम से बच्चे उसको देख लेते, बिकॉज उस समय शायद उसकी मांग ज़्यादा रहती है या लोगों को मजबूरी होती है उसको देखने की। तो मेरे लिए सक्सेस वो है, मेरे लिए सक्सेस ये है कि 24 घंटे में अगर 1000 व्यू आ जाएँ इस समय, जबकि एग्ज़ाम अभी कल परसों में नहीं है, तो इसको मैं सक्सेस मानूंगा। तो वही चीज़ है, व्हाट इज द सक्सेस? इट इज हाउ यू मेजर द सक्सेस एट टास्क इज पी। अब वो सक्सेस किसी के लिए, अब कोई बड़ा यूट्यूबर है, उसके वीडियो आते हैं तो उसके नॉर्मली 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यू पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए सक्सेस की परिभाषा ये है कि 24 घंटे में 1 मिलियन पहुंच जाते हैं, तो 1 घंटे में कम से कम 8-10 हज़ार व्यू पहुंच जाएं तो उसकी सक्सेस है। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है? 1 घंटे मतलब 1 दिन में 1000 व्यू पहुंच जाएं वो मेरे लिए सक्सेस है। मैं दूसरे व्यक्ति के लिए 1 घंटे में 10,000 का व्यू पहुंच जाए वो उसके लिए सक्सेस है। तो सक्सेस का जो मेजर होता है वो सबका अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है उनके सिस्टम, उनके प्लेटफॉर्म के हिसाब से। सो पी इज हाउ यू मेजर द सक्सेस एट टास्क। इट इज़ अ क्वान्टिटेटिव, ये एक वैल्यू होगी, इसकी एक वैल्यू होगी। इट इज अ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब इसका एक नंबर होगा, 10%, 20%, 80%, 90%, 97% एक्यूरेसी, ये होता है। इट इज अ क्वांटिटेटिव वे टू इवेलुएट, इट इज अ क्वांटिटेटिव वे टू इवेलुएट द मशीन परफॉर्मेंस। ये एक तरीका होता है। इट इज अ क्वांटिटेटिव वे
to evaluate the machine performance. So it is a way to know if the program is improving or not. तरीका होता है। मार्क्स की बात कर लो, रिजल्ट, आपका पहला टेस्ट हुआ, आपके 30% नंबर आए, दूसरा टेस्ट हुआ, आपके 50% नंबर आए, तीसरा टेस्ट हुआ, आपके 75% नंबर आए। थिंग्स आर इम्प्रूविंग बिकॉज यू आर गेटिंग अ नंबर, 30, 50, 75 एक नंबर आपको मिल रहे हैं और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड मूविंग है। आपके 50 थे, आपके 50 ही रहे, तीसरे टेस्ट में 40 हो गए, उसके अगले टेस्ट में 30 हो गए। इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग नंबर विच आर गोइंग टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब गड़बड़ी है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से ये परफॉर्मेंस में होता है कि ये एक क्वांटिटेटिव तरीका होता है जिससे कि हम किसी मशीन की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। जैसे अभी वो डीप सीक OCR की बात करूँ तो डीप सीक OCR में उन्होंने दिखाया कि अगर 10% कंप्रेशन ले आते हो और 97% की 10 गुने के कंप्रेशन पर 97% की एक्यूरेसी अगर आ रही है, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट सक्सेस, इट्स अ ग्रेट लीप इन द LLM मॉडल। ओके, आखिरी में हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टास्क। हालांकि उल्टा मैंने करना शुरू किया है। टास्क, इट इज़ व्हाट वी वांट टू मशीन टू डू। तो टास्क का मतलब क्या होता है? टास्क मतलब होता है इट इज़ व्हाट वी वांट, इट इज़ व्हाट वी वांट द मशीन टू डू, इट इज़ व्हाट वी वांट द मशीन टू डू। ये वो चीज़ है जो हम कहना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं मशीन से, कि समझो, ट्रांसलेट करो, हमने जो टेक्स्ट दिया उसको ट्रांसलेट करो, हमने जो कमांड दिया है, जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से हमको फ़ोटो बना के दो, हमने अपने फ़ोटो को अपलोड किया है, कहा है इसमें से कोट, टी-शर्ट को कोट में चेंज कर दो, साड़ी को सूट में चेंज कर दो। तो दिस इज द टास्क, इट इज़ व्हाट वी वांट द मशीन टू डू, इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और behavior. It is a well-defined objective. It is a well-defined objective. Example, well-defined objective मतलब मालूम पक्की तौर पे करना क्या है, कि क्लासिफिकेशन करना है, रिव्यू को आपके पास अच्छे रिव्यू बुरे रिव्यू हैं उनमें छांटना है। बिल्कुल स्पेस, ऐसा नहीं है कि चलो कुछ करो, तुमने अपनी इमेज डाल दिया, कहा थोड़ा सा उसको कुछ ठीक सा बना दो, तो भी आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कुछ ठीक से बना दिया। आपने इमेज डाल दिया और कुछ नहीं किया, इंटर कर दिया, तो पूछेगा आपके व्हाट डू यू वांट टू डू दिस विद इमेज, क्या करना चाहते हो भाई, जो इमेज तुमने अपलोड की है उसको अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या करना है। तो दो टास्क जो होते हैं दे आर द वेल डिफाइंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास है कि रिकॉग्नाइज पैटर्न, रिकॉग्नाइज पैटर्न हो गया, या क्लासिफिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ हम टास्क देते हैं। तो इस तरह से आपको इन 3 टर्मों के आधार पर अपनी लर्निंग को डिफाइन करना है, व्हाट इज द लर्निंग, एंड दिस इज हाउ यू डील द लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो मुझे पूरा यकीन है अगर आप इस अप्रोच के साथ उसको डील करोगे देन यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।